न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है, ये मैंने खुद से वादा किया है। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। सारी परिभाषाओं को हमने पढ़ लिया है संख्या पद्धति के अंतर्गत। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को करते हैं, और जिसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा है उसको भी पूरा इसके अंतर्गत लिख दिया गया है। और पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि क्या शून्य, जो शून्य होती है, कि क्या शून्य को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? क्या शून्य हमारी परिमेय संख्या है? तो जब हम परिभाषाओं को पढ़ रहे थे पहले भाग के अंतर्गत, तो हमने इस चीज़ को उठाया था कि जो शून्य है वो हमारी परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक होते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाले को 0 के लिए कहता है। वो किसके लिए कहता है? Q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होगा, ऊपर वाला 0 हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे हम हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या तो हो गई भाई। अब इसे हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? लिख सकते हैं 0/1 या 0/2 या फिर क्या कहेंगे 0/3। ये सारी हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्याओं के रूप में लिख गई हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। अब आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब उसमें यह है कि जैसे आपके लिए दो परिमेय संख्याओं को दे देता है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से। दो संख्याएं आपको दे देता है, दो परिमेय संख्याएं आपको दे सकता है, और उसके बाद वो कहता है कि इनके बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो टॉपिक का हम नाम लिखते हैं पहले। दो परिमेय संख्या के मध्य, दो परिमेय संख्या के मध्य एक परिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखो कैसे ज्ञात करते हैं। माना A व B दो परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये दो हमारी क्या दी हुई है? परिमेय संख्याएं दी हुई हैं। क्वेश्चंस के द्वारा, संख्याओं के द्वारा भी हम जानेंगे। एक परिमेय संख्या, ठीक है, बीच में एक परिमेय संख्या, वो कैसे होगी बताओ? वो क्या होगी? दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे? 2 का हम भाग दे देंगे। बस इतना सा करना होता है। अब 2-3 क्वेश्चन हम इससे संबंधित करने वाले हैं। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे? रफ करेंगे। लेकिन पता है आपको कि जैसे ही हम साइड में आते हैं तो आप क्या करेंगे? वीडियो को रोकेंगे और रोकने के बाद इसे क्या करेंगे? लिख लेंगे। लिखने से अभ्यास आपका अच्छे से होगा और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फिर आप कभी भूलेंगे नहीं उन चीज़ों को। ठीक है, एग्ज़ाम में अभ्यास नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यार देखा तो था हमने, लेकिन अब हम इसे कैसे करें? ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैथ अभ्यास के द्वारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो पहला प्रश्न करते हैं। दो परिमेय संख्या 1 व 2 के, ठीक है, 1 व 2 के मध्य एक परिमेय संख्या। ठीक है, 1 व 2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब जो परिमेय संख्या 2 दी गई हैं उन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, बट्टे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। 1 और 2 कितने होते हैं? 3/2, और ये हमारी क्या आ जाएगी? एक परिमेय संख्या निकल के आ जाएगी। ऐसे ही
अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न 2। दो परमेय संख्या, दो परमेय संख्या 3 व 4, 3 व 4 के मध्य एक परमेय संख्या ज्ञात करो। एक परमेय संख्या ज्ञात करो। अब दो परमेय संख्याएं दी गई हैं, अभी हमने ज्ञात किया था। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, बट्टे 2 कर देंगे। 3 और 4 कितने होते हैं, 7/2 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी संख्याएं आपको दी जाएं तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, एक परमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें इतना करना होता है कि बस दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद 2 का भाग दे देना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये तो बात थी हमारी सिर्फ एक परमेय संख्या ज्ञात करने की। अब हम क्या करेंगे कि संख्याएं जैसे 2 ही दी होंगी परमेय संख्याएं, अब उनके बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करो या 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करो या 7 परमेय संख्याएं ज्ञात करो, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो आइए बच्चों जानते हैं। चलो ऐसे ही करते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है। दो परमेय संख्या 1 और 2 के मध्य कितनी, 1 नहीं अब, ठीक है, 1 वाला तो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब कितनी फाइंड करनी है हमें, 5 ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है, के मध्य 5 परमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, चलो भाई देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। पहले तो ये देखिए कि आपके लिए संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं। एक संख्या 1 दी गई है और दूसरी संख्या क्या दी गई है, 2 दी गई है। इसके मध्य कितनी परमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें, 5 ज्ञात करनी है। कितनी, 5, और 5 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। जितनी ज्ञात करनी होती है उसमें 1 जोड़ दो। 5 ज्ञात करनी है तो 5 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है। अब जो जो संख्याएं आपकी दी गई हैं इसी में ऊपर नीचे क्या कर दो, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। गुणा करने पर आ जाता है 6/6 और यहाँ से आ जाएगा आपका 6 दूनी 12/6। ठीक है। अब आपको पता लग रहा है कि जो परमेय संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। 6 से 12 तक आ गया, यहाँ 6 का 6 दिया गया है तो 7/6 है, 8/6 है, 9/6 है, 10/6 है और क्या दिया गया, 11/6 दिया गया। 1 2 3 4 5 पूरी आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, संख्याएं बदल देता है। दो परमेय संख्याएं, ठीक है, दो परमेय संख्या 3 व 4। ठीक है। संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, 3 और 4 दी गई हैं। 2 और 3 दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 और 4 दी गई हैं। इसके बीच में कितनी फाइंड करनी है, 3 व 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है। अब 6 की बात कर रहा है तो 6 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया, 7। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3 है और दूसरी क्या है, 4 दी गई है। अब इसमें 7 में क्या होगा, ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। यहाँ किया है तो यहाँ भी कर दो, 1 जोड़ के ऊपर नीचे गुणा। 7 या 21/7 और 7 चौका 28/7। अब परमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 21 से लेके कहाँ तक आए हैं बताइए, 28 तक आए हैं। तो 22/7, 23/7, बोलिए आप भी बोलो, 24/7, 25/7, 26/7 और एक और 27 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल एग्जैक्ट 6 निकल करके आ गई हैं। आपके सामने है आंसर और आप अच्छे से इसको कर सकते हो। समझ में आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अब थोड़ी सी जो संख्याएं हमारी आने वाली हैं वो भिन्न के रूप में आएंगी। किसके रूप में आएंगी, भिन्न के रूप में। आप परेशान ना होइए, मैं 4 से 5 क्वेश्चंस का आपको अभ्यास करा दूंगा।
जिससे कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपके सामने आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, भिन्न के रूप में अगर संख्याएं दी जाती हैं तो उनमें कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए 3/5 और 4/5 दिया गया है। ठीक है, दो भिन्न दी गई हैं, 3/5 है, 3/5, दो परमेय संख्या 3/5 और दूसरा क्या है 4/5 के मध्य 5 परमेय संख्या ज्ञात करो। विधि हमारी वही होने वाली है जो पहले हमारी चल रही थी। ठीक है, क्या है कि जैसे 5 ज्ञात करनी है तो 5 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जो हमारी परमेय संख्याएं दी गई हैं उनको पहले लिख लीजिए। एक दिया गया है 3/5 और दूसरी क्या दी गई है 4/5। अब इसमें क्या करना है, हमें 6 का गुणा ऊपर और नीचे कर देना है। ऊपर और नीचे इस बात का ध्यान जरूर रखना है। 6 × 18/30 और 6 × 4 = 24 बट्टे कितना हो गया 30 हो गया, लिख दिया जाएगा। अतः परमेय संख्याएं कौन कौन सी होने वाली हैं 19/30, अगली होने वाली है 20/30, 21/30, 22/30 और बताओ 23/30। 5 ज्ञात करनी थी और ये आपकी 5 आपके सामने आ चुकी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ये तो हमारा 3/5, 4/5 दिया गया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है 3/7। ठीक है, दो परमेय संख्या 3/7 व 4/7। ठीक है, 3/7 और 4/7 के मध्य 7 परमेय संख्या ज्ञात करो। 7 परमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखते हैं। एक हमारा 3/7 है, दूसरा हमारा 4/7 है, लेकिन 7 ज्ञात करनी है तो 7 में 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 का गुणा क्या होगा ऊपर और नीचे होगा। 8 × 24 बट्टे 8 × 7 = 56 और 8 × 4 = 32 बट्टे कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। अब इसके बीच में परमेय संख्या लिखनी है। 24 से 32 जा रहा है, यहाँ तो 56 का 56 दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो 24 के आगे कितना आता है 25/56, 26/56, 27/56, 27 के बाद 28/56, 29/56 और 30/56 और एक और आ जाएगी और वो आ जाएगी हमारी 31/56। गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 ही पूछी थी और यहाँ पर हमारा ये सवाल हो जाता है। एक सवाल और करते हैं 2/5। ठीक है, 2/5 और 3/5। ठीक है, 2/5 और 3/5 के मध्य 4 परमेय संख्याएं ज्ञात करिए। तो अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, क्या क्या दिया गया है 2/5 है और क्या दिया गया 3/5 है, के मध्य में कितनी 4 परमेय संख्याएं। तो 4 ज्ञात करनी है तो सीधी सी बात है 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। पहले अपनी परमेय संख्याओं को आप लिख लीजिए। 2/5, 3/5। अब 5 है तो 5 का गुणा ऊपर और नीचे कर देते हैं। 5 दूनी 10/25 और 15 बट्टे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब संख्याएं जो होने वाली हैं वो आपकी 11/25, 12/25, 13/25 और 14/25। ये 4 संख्याएं हमारे सामने आ जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया।